हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम आए हैं कावासाकी। ये वाराणसी आप देख सकते हैं, पहली बार ये कावासाकी का शोरूम खुला है वाराणसी में। और आइए अब एक छोटा सा टूर हम लेते हैं। तो गाइज आप देख चुके हैं, मैंने आपको दिखाया वाराणसी में कावासाकी का नया शोरूम खुल चुका है। और अभी हम मिलने वाले हैं इनके ओनर से, मिस्टर राहुल। हेलो। हाय। तो अब राहुल जी हमें बताएंगे कि वाराणसी जैसे शहर में जहाँ पे अभी तक एक भी कोई प्रीमियम, जो स्टैंडर्ड प्रीमियम मोटरसाइकिल हैं, उनका कोई भी ऑफिशियल शोरूम नहीं था, पहला शोरूम है। और इसके बिहाइंड थॉट प्रोसेस क्या था कि आपको लगा कि यहाँ पर इसके इतने कस्टमर्स हैं, और दूसरी चीज़ कौन कौन सी बाइक्स यहाँ पर हैं, और कौन सी फ़ैन फेवरेट अभी तक आपको लगी है जितने दिन से शोरूम खुला है उतने दिन में? कावासाकी का जो स्टार्टिंग हुआ था, the idea started कि I went to a Kawasaki showroom in Hyderabad. Then I realized what kind of quality they are giving for the customer. यहाँ पे क्या है कि हीरो हो गया, टीवीएस हो गया, रॉयल इनफील्ड हो गया, they are actually making mockery of the Indian customer, है ना? They are only making things go in a round circle. कभी कुछ ऊपर कर दिया, कभी ये नीचे कर दिया, but the quality aspect which the customer needs to pay, है ना, for a small amount of premium, not a much amount of premium, but a small amount of premium. And that the service cost will actually ease down during the course of the bike ownership. वही मेरे हिसाब से लगा कि भाई नॉट कस्टमर को हर जगह चाहत, भाई जो बनारस में रहेगा वो यही ना रहेगा। हाँ। भाई बॉर्न हियर, डाई हियर, वेयर ही गो। फॉर एंजॉयमेंट। तो भाई इन्होंने मेन जो चीज बताई कि देखो, इनको ऐसा लगता था कि कावासाकी जो क्वालिटी दे रही है, वैल्यू फॉर मनी बेसिकली। इन्होंने बोला कि अगर प्रीमियम बाइक्स दे रहे हैं, वैल्यू उसकी हाई लगेगी इनिशियली, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो बैलेंस आउट हो जाएगी। और ये रिलायबल जापानीज इंजीनियरिंग हम सब जानते हैं, इससे ऊपर कुछ होता ही नहीं है। तो आइए राहुल जी, अब देखते हैं शोरूम में कौन कौन सी बाइक्स हैं अभी, और इसमें से कौन सी बेस्ट सेलर है, कौन सी न्यू अराइवल है, सब वन बाय वन। We start with the bike which is the least capacity. This is single cylinder bikes. Come here. This is the W batch, that is worldwide batch for retro style bikes for Kawasaki. ठीक है। And this is a single cylinder bike. The power output is around 16 horsepower. The quality of this bike is, this is very aerodynamically made. This is very light. Very light. 135 kgs only. तो ये सिर्फ 135 किलो की है। और अगर आप बाइक चलाते हो तो आप जानते हो कि ये ऑलमोस्ट एक्टिवा की वेट की टेरिटरी है, पहुंच जाती है। एक्टिवा होती है 110-20 किलो की, ये 135 की है पूरी बाइक। और इंजन कैपेसिटी इसकी 16 हॉर्स पावर। 16 हॉर्स पावर। 16 हॉर्स पावर। जो AR सर्टिफाइड माइलेज दैट इज 45 का माइलेज भी है। और प्राइस इसका 1,67,000 फॉर दिस कलर। दिस इज एंड 1,70,000 फॉर दिस कलर। ठीक है, तो 3 से 5,000 के बीच का डिफरेंस है इस कलर में और इस कलर में। और 1,70,000 में सबसे जो इनकी बजट बाइक कह सकते हैं, बजट बाइक इनकी यही है। कावासाकी की सबसे अफोर्डेबल बाइक। सबसे पहले हमने सबसे नीचे से शुरुआत की है, आइए अब ऊपर चलते हैं। उसके बाद आइए द नेक्स्ट इन लाइन, अब सिंगल सिलेंडर से व्हेन द बैच निंजा कम्स, ये निंजा आ रही गाड़ियां, निंजा कम्स नो, अब ये डबल सिलेंडर का हो गया। नाउ दीस आर 3 सिलेंडर बाइक्स। दिस इज मेड इन इंडिया, सो द कॉस्ट व्हिच द कंपनी हैज केप्ट इज वेरी कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटेंट प्राइस है, मतलब कॉम्पिटिटिव प्राइस है इसका। दिस इज मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया। दैट्स व्हाई द प्राइसिंग इज ऑन अ वेरी कॉम्पिटिटिव प्राइस। Kawasaki wants the owner to have ownership of Kawasaki in that sense. तो ठीक है, ये हमारी निंजा 300 है। निंजा 300 है, और इसके जो की फिगर्स ऑब्वियसली 300 सीसी है। BHP और प्राइस, The BHP is 40 horsepower. 40 बहुत ज्यादा है। मतलब रेफरेंस के लिए मैं आपको बता दूं, इनिशियल मारुति 800 आती थी 37 हॉर्स पावर के साथ, और ये बाइक है आपकी 40 हॉर्स पावर की। तो आप समझ सकते हो कितना ज्यादा पावर है। डुअल सिलेंडर है, इसलिए इसकी एग्जॉस्ट नोट भी जनरली KTM वगैरह जो सिंगल सिलेंडर है उनसे मच बेटर होती है। और प्राइस इसका कितना है? 3,99,127 rupees ऑन रोड। तो 4 लाख आप मान के चलो, 3,99,000। 4 लाख में ऑन रोड आपको ये 300 सीसी प्रॉपर। एफिशिएंसी इज ऑन अ हायर साइड। 30 के ऊपर का एवरेज है इसका। 30 के ऊपर का माइलेज दे देती है। तो आप डेली भी राइड कर सकते हो, नहीं तो किसी को शौक से चाहिए तो आप एक वीकेंड राइड के लिए भी बढ़िया सी ले सकते हो। वेरी लाइट वेट इन दैट सेंस आल्सो। ये सिर्फ 176 केजी की गाड़ी है बस, ये सिर्फ 176 केजी की है। आइए अब नेक्स्ट कौन सी है? नेक्स्ट इन लाइन इज 400। ठीक है, ओके। दिस इज एन इंपोर्टेड व्हीकल। ठीक है, ये दिस इज अ कंप्लीटली बिल्ड यूनिट, CBU है। तो ये दिस इज अ फुल इंपोर्टेड व्हीकल। नाउ Kawasaki वर्ल्ड वाइड इज सेलिंग दिस बाइक द मोस्ट, 400।
So for Indian customers, they are giving it a taste कि भैया आप एक बार once you use it then ये गाड़ी का styling is much more different from 300 और ये प्रीमियम पे इसलिए है कि this is a CBU unit है ना, इसलिए है। इस महीने में initial launch was 6,07,000 on road, but for Diwali they are giving 25,000 rupees cashback. ओके, सो इन हैंड कितनी 575 के आसपास 582 में आपको ये 400 मिल जाएगी। और इसीलिए देखो ये वीडियो का पर्पस जो है, आप घर बैठे एक वर्चुअल टूर कर सकते हो पूरे शोरूम का। इससे पहले आप मन बना सकते हो आपको कौन सी बाइक चाहिए, आप देख सकते हो सारी बाइक्स की स्टाइलिंग। वो सामने 300 खड़ी है, ये सामने 400 खड़ी है, स्टाइलिंग में क्या डिफरेंस है। इंजन में इसके पावर कितना है, 10 हॉर्स पावर भी ज्यादा मिल जाता है उससे। और माइलेज इसका कितना है, ऑलमोस्ट 25 to 20। और ये CBU है। CBU में मैं आपको बता दूं, इनके सामने ही बोल रहा हूं, जो सच्चाई सब लोग जानते हैं कि जो इंडियन बिल्ड बाइक्स होती हैं उनका दाम थोड़ा कम होता है, और CBU वाली जो होती है उनका दाम थोड़ा ज्यादा होता है टैक्सेशन की वजह से। लेकिन टैक्सेशन के साथ साथ आपको थोड़ी क्वालिटी की भी डिफरेंसेस पता चलती हैं। इंडियन और CBU में थोड़ा जो CKD और CBU का डिफरेंस है उसमें आपको पता चलेगा। दोनों आप एक बार अपने आंख से देखोगे, आप समझोगे कि 2 लाख इसके एक्स्ट्रा किस बात के लग रहे हैं। आइए अब दूसरी बाइक की तरफ चलते हैं। Next in line is Restorer vehicle with 70 horsepower. Okay. This is the most selling bike Kawasaki worldwide. That is in 650cc and creates 70 horsepower. This is for a very long rides. You get a TFT display, all dual ABS, dual disc, everything is there. ठीक है, तो ये टूरर जो है हम भी जानते हैं, जैसे आपने देखे होंगे वीडियो जो टूरिंग ब्लॉग वगैरह बनाते हैं, आज से नहीं, आज से 10 साल पहले से। दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट कावासाकी निंजाज, ऑफिशियल निंजाज। एक जमाना था जब सिर्फ 250 आती थी और ये आती थी 650, तो ये दोनों आया करती थी और बहुत पॉपुलर रही है। आज की डेट में इसका क्या दाम चल रहा है? 8,30,000 8,30,000 और ऑलमोस्ट 670 हॉर्स पावर है इसका इंजन का, जो पावर हम आउटपुट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट 650। अच्छा, हाँ, ये एक बहुत बड़ा रीजन रहा है इसके सक्सेस का कि दिखने में ये काफी हद तक 10R जैसी लगती है। तो अगर आपको उतनी ज्यादा पावर की जरूरत नहीं है और सिर्फ स्टाइलिंग की जरूरत है और मीडियम पावर चाहिए तो बहुत अच्छा है। और बाकी अगर आप देखोगे तो 300 और 400 से पावर भी काफी बड़ा अपग्रेड है। Then the next and the ultimate vehicle which is sold in India is Z900. This is inline 4. With 126 horsepower. इनलाइन 4 Z900 126 हॉर्स पावर। और इनलाइन 4 के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि इनलाइन 4 जो इंजन होता है, सबसे पहले उसकी पावर डिलीवरी जो होती है बहुत ही ज्यादा लीनियर होती है। फर्स्ट गियर में 100+ स्पीड्स इजीली अचीव करने के केपेबल। स्टॉक एग्जॉस्ट पे अभी 2 मिनट में हम आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाएंगे, इतना स्वीट साउंडिंग होता है। ऑनेस्टली अगर आपके बाइक में पैसे खर्च रहे हैं ना, आप 2 साल रुक के भी एग्जॉस्ट लगवाओगे तो आपको अफसोस नहीं होगा। वैसे भी आजकल चलान वालान बहुत कटने लगे हैं। तो इसका आप की फिगर्स बता दो कि इसका प्राइस कितना है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, दिस इज द मोस्ट अफोर्डेबल inline 4 in India. Okay. If you go in different models, why it is selling the number 1 seller in India? Because if you go in Ducati or BMW, no, the same price with same configuration will cost you around 18 to 20 lakh rupees. ठीक है. So this is almost 7 to 8 lakh less you are paying. This is 10,54,000 on road. 10,54,000 on road. So that is a very good deal because you know like 10,54,000 for an inline 4. Inline 4 126 horsepower. It's a very good deal. So now let's just quickly listen to the exhaust note. So let's start this up. Inline 4 cold start अभी आप सुनोगे. तो यही था गाइज एक छोटा सा रिव्यू। यहीं पे इसके नीचे सर्विस स्टेशन भी है, अगर आप लेते हो तो सर्विस वगैरह भी आप आराम से करवा सकते हो। और यही था एक छोटा सा रिव्यू कावासाकी न्यू शोरूम इन वाराणसी। प्लान कर रहे हो तो आप आओ एक बार चेकआउट करो। हर रेंज की बाइक्स हैं इनके पास,
तरह तरह की बाइक्स हैं, खास करके अगर आप स्पोर्ट्स बाइक लेना चाह रहे हो, पहले ऑप्शंस नहीं थे, अब एक ऑप्शन ऐड हो चुका है। होप यू लाइक्ड इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।